स्मॉल इज ब्यूटीफुल हाँ है। क्या था उसमें? वो एक बंदा है, इकोनॉमिस्ट था वो पुराने टाइम का, एंड उसने एसेज लिखे थे अपने। हाँ तो वो अपने उसके एसेज की कॉम्पिलेशन है। हाँ तो उसमें जो टॉपिक्स गिवन है वो इकोनॉमिक्स पे रिलेटेड हैं और रिलीजन पे भी हैं, थोड़े से हिस्ट्री पे हैं, थोड़े से पॉलिटिकल भी हैं। हाँ तो वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, कंपाइल्ड है एक दिन। और टॉपिक्स जो हैं वो एक समझाने वाले तरीके से बताए हुए हैं हाँ कि लोग अगर पढ़ेंगे तो उनको समझ आएगा। हम्म। कोई अगर बिना जनरल नॉलेज के भी अगर पढ़ रहा है उसको भी समझ आएगा। अच्छा, बेसिकली वो एसेज का कंपाइलेशन है। फिर टॉपिक वाइज उसको डिस्कस करेंगे तो अब वही तरीका है, वो इंटरलिंक तो है ही नहीं। हाँ तरीका ही वही होएगा कि हाँ। टॉपिक वाइज हो। अच्छा तो एक टॉपिक उसमें फॉर एग्जांपल ये है हाँ कि सोसाइटी में नैरेटिव ऐसा बना दिया, हाँ जो आज का नैरेटिव है और आज का नैरेटिव नहीं है, हाँ मतलब पुराना नैरेटिव चल रहा है। हाँ और ऐसा लग रहा है लोगों की अभी आया है, हाँ हाँ जो है ग्लोबलाइजेशन में, हाँ कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, कि हाँ। वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट, हाँ हाँ, ये बेटर है। और ये अभी शुरू हुआ है। हाँ, ऐसा लगता है कि अभी शुरू हुआ है, हाँ लेकिन एक्चुअल में नहीं हुआ। हाँ। वो 1970s की किताब में लिखा है कि 1930s से यही एजेंडा चल रहा है। ये किताब 1970 की है। नहीं याद नहीं है मुझे, डेट नहीं याद। हाँ, लेकिन किसी किताब में लिखा है सर। उसमें बताया है कि 1930s में हाँ ये चालू हो चुका था इनका एजेंडा, कि हाँ हमने फ्री मार्केट करनी है, ट्रेड हमने पूरी दुनिया का इधर से उधर करना है। हाँ तो जब तक ट्रेड में टैक्सेस इन्वॉल्व थे हाँ और गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी, हाँ तब तक वो रखा उन्होंने स्मॉल स्केल पे, कि छोटी मोटी चीजें होंगी। हाँ 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 ज्यादा मेजर जो नीडेड है हाँ हाँ। वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होएगा। यस यस यस। जो मतलब एग्जॉटिक बोलते हैं जिसको, स्पाइसेस हो गए और ओपियम, या फिर जो भी एक्स्ट्रा कोई क्या कहते हैं उसको, लग्जरी आइटम्स अगर हैं तो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। नीडेड सारा ऑन दी स्पॉट बनता था, हाँ, जब तक गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी ट्रेड में। हाँ। जैसे ही कंपनीज ने, कॉर्पोरेशंस जैसे ने और हाँ, वो हाँ, उस पे लिया, उन्होंने गवर्नमेंट को फोर्स किया या फिर प्रेशर डाला कि भाई मार्केट फ्री करो। हाँ, ये तो तुम इतने सारे टैक्सेस लेते हो, हमारा तो कुछ होएगा ही नहीं। तो फिर जो डिमांड क्रिएट करी दूसरे जगह पे जो उग रहा है उसकी, अपनी जगह पे यानी बहुत दूर, और उस डिमांड को सारा प्रॉफिट जो कंपनीज ने लिया, वो सारा एजेंडा 1930 से चल रहा है। जब से वो ग्रेट डिप्रेशन हुई थी यूएस में, स्टॉक मार्केट की 39 में हुई थी वो, 29 में। हाँ सॉरी। तो हाँ, कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बड़ी सिनेरियो में, हाँ चलते रहो। कि हम एक ऐसी इकोनॉमी बनाएं जिसमें अलग अलग जगह की अलग अलग प्रोडक्ट्स आपस में इंटरचेंज होते रहें और वो एक सोसाइटी बन जाए। ऐसा आइडियोलॉजी बनाया। और एक्चुअल में जो था और जो मतलब एक तरीके से करना पोर्ट्रे किया है कि होना चाहिए, नेचुरल क्या है, वो ये है कि जो नीडेड है वो लोकली डेवलप हो। जो भी जैसे आपके जो लेक्चर्स हैं कि टीचर्स जो हैं वो लोकली डेवलप्ड हो, वो घर का हो, जो खाने का डॉक्टर है, जो डॉक्टर है वो भी घर का ही हो, जो और क्या ज़रूरतें होती हैं, भोजन है, पंचायत में जो लीडर है, न्याय है, वो सब कुछ लोकल हो। और लोकल जो है, और ये वाला कॉन्सेप्ट भी कि जिसने लोकल ने जिसको दिया है, जिसने विलेज ने जिसको बच्चे को पाला है, तो बच्चा भी विलेज पालने के लिए बहुत मोटिवेटेड रहेगा ऑटोमेटिकली। अगर विलेज ने या फिर गांव ने कुछ नहीं दिया तो बच्चा भी इसके ऊपर वो सोच ही नहीं सकता फिर कि मैं क्यों करूं फिर।
कि हम कह तो रहे हैं कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे हम काम करेंगे और लार्ज स्केल बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में स्मॉल स्केल ही काम करती है। अच्छा, कि एक्चुअल में तो छोटी छोटी संस्थाएं ही, जैसे अगर जेएसएम में देखें कि एजुकेशन विंग अलग, पॉलिटिकल विंग अलग, और ये इकट्ठे मिलके काम करें, लेकिन एक दूसरे के काम में दखल ना नहीं। वो जो बड़े कॉरपोरेशन है उनको भी तो अपने सेल्स आउटलेट के छोटे छोटे ले आके, छोटे ले आके गाँव, मतलब बाजार में ले आके बिल्कुल आपके घर के नजदीक ही लाना पड़ता है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली उनको भी आपके घर के नजदीक ही लाना पड़ता है ना, छोटा छोटा कर छोटा ही करना पड़ता है। वो मतलब उसमें क्या होता है, अगर आप अपना बनाते हो तो प्रॉफिट सारा वहीं के वहीं रहता है, अगर वो लोग बना के देते हैं तो सारा ड्रेन वहां होता है। एग्जैक्टली। तो मतलब उन लोगों ने, कॉर्पोरेशंस ने ये प्लान किया कि ड्रेनेज का यही मात्र एक तरीका है कि ग्लोबलाइजेशन की आड़ में उस शब्द के एक बड़ी कंपनी है, दिखाएंगे कि बड़ी कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में वो छोटी छोटी कंपनियों का एक कलेक्शन है। हाँ, अगर एप्पल के भी प्रोडक्ट है, अगर गूगल के भी प्रोडक्ट है, दिखाया जाएगा कि बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एक्चुअल में रजिस्टर्ड जो है वो सारे अलग अलग रजिस्टर्ड है, अलग अलग रजिस्टर्ड है। प्लस उसका जो ऑनर है, वो जो मालिक है, वो 10 रुपए का शेयर है। मतलब वो 10 रुपए के शेयर से चला है। तो गूगल का एक शेयर अगर 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ है, तो जो जितने उसमें इतने लाखों शेयर अगर उसके हैं, तो वो शेयर का जो ऑनर है उसके पास 1 लाख शेयर इकट्ठे होंगे किसी बंदे के पास में, पर एक शेयर यूनिट तो एक छोटी है उसकी, अगर देखा जाए तो कैपिटल भी तो, मतलब उसको भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि वो बड़ी इंडस्ट्री जिसको बड़ा कहा जा रहा है, वो भी असल में छोटी छोटी इंडस्ट्रीज या छोटी छोटी यूनिट्स का ही एक पार्ट है। हाँ, ये उसमें ये एक कॉन्सेप्ट है। हाँ। कोई दूसरा कॉन्सेप्ट बता सकते हो इसमें? दूसरा कॉन्सेप्ट अगर हो तो कि हाँ, मतलब उसका एक चैप्टर का नाम है बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स। तो उसने पहले ही क्लैरिफाई किया हुआ है कि वो बुद्धिज्म से कोई लेना देना नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म है, उनको कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी से कंपेयर कर रहा है। कि एक इकोनॉमी जो हमारी बन रही है वो, और एक जो बुद्धिज्म की बनती, हाँ, अगर कॉन्सेप्ट वो वाले होते हैं, अगर बुद्धिज्म जो है वो हर घर तक पहुंच चुका होता, अगर कम्युनिटी वाइज अगर चलते कि लोगों के हित के लिए इकोनॉमी बनती है, प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के लिए, तो वो इकोनॉमी अगर बनती तो वो उसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? कि अभी जो इकोनॉमी है वो है प्रॉफिट बेस्ड, किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड्स को यूज करके आपको प्रॉफिट लेना है, किसी भी बंदे का इस्तेमाल करके, किसी भी नेचर का इस्तेमाल करके, कैसे भी करके, चाहे पोल्यूशन उसका रिजल्ट हो, सब पूरा पहाड़ टूटे, नदी खराब हो जाए, पानी खराब हो जाए, नेचर को कुछ भी रिस्पेक्ट ना दे करके, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिटेबल है। ये कॉन्सेप्ट है, आज का कॉन्सेप्ट है। और बुद्धिज्म क्या कहता है कि फुलफिलमेंट थ्रू हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट थ्रू वर्क, नॉट थ्रू प्रॉफिट, नॉट थ्रू रिवॉर्ड्स। कि जो मतलब कि जो बंदे को सेटिस्फैक्शन मिलता है और जो हैप्पीनेस मिलती है, वो एट द एंड ऑफ द डे काम करके मिलती है। वो खाली बैठ के नहीं मिलेगी। और जो प्रॉफिट है वो यही है कि कुछ भी हो जाए, कि हमें बस काम ना करना पड़े और बस ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। स्टॉक मार्केट का भी यही खेल है कि रिटर्न आते रहेंगे हम, एफडी का भी, जो बैंकिंग सिस्टम सारा ही। फिर कि सेटिस्फैक्शन एज द एंड गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, नॉट प्रॉफिट्स, या फिर पैसा, या फिर मॉनेटरी, या फिर लग्जरी, एनीथिंग लाइक दैट। तो वो कैसे होगा? वो तब होगा जब काम डिवाइडेड हो लोगों में, हर आदमी तक। जब काम पहुंचे, नॉट कि पैसा पहुंचे, या फिर ग्लोबल वर्ल्ड में हम पहुंच गए, अब हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, इतना डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, एक वीडियो बनाई और कहीं तक भी पहुंच गए। अब काम कैसे पहुंचाओगे वहां तक? तो वो फिर वापस उसी से कनेक्ट होता है कि जब गांव में कनेक्टेड लोग, यानी आपस में कनेक्टेड लोग, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक मैथ का टीचर, एक इसका टीचर, और एक इसका बीमार का, एक आयुर्वेद का, एक एक्यूपंक्चर का, वो सारे अगर कनेक्टेड हैं और सबके पास काम है, तो सब अच्छा चलो, चलते रहो। तो सभी का जो
एंड गोल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर वो काम करते रहे और आपस में मिलजुल के बैठ के बात करते रहे। उसमें पैसा कितना कमाया, उसमें लकड़ी कितनी बेची, वो सब नहीं आएगा। हाँ, किसने क्या किया वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। उस किसने क्या मतलब एंड गोल जो लाइफ के हैं वो अचीव होंगे इस इकोनॉमी में। हाँ। जो आज की इकोनॉमी में नहीं होते हैं। हाँ। आज की इकोनॉमी में अगर एक बंदा लेबर पे 12 महीने में से 6 महीने काम करवाए और बाकी 6 महीने काम ना करवाए, वो एक प्रॉफिटेबल कंपनी मानी जाएगी। हालांकि जो 6 महीने काम नहीं कर रहा उसमें वो ठाली बैठा और वो दिमाग उसका बिल्कुल नहीं चलता। हाँ। तो लेबरर का। हाँ। तो एक ऐसी इकोनॉमी या फिर एक ऐसा प्रोडक्शन सिस्टम या फिर एक ऐसा सोसाइटी जिसमें वो 12 महीने थोड़ा काम करे। हाँ। उसमें उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो कुछ नहीं कर रहा। हाँ। वो कुछ ना कुछ करता रहेगा। हाँ। हाँ। तो ये एक डिफरेंस है। यानी इसमें ऐसे किया जा सकता है, इसको आप ऐसे कर सकते हो कि एक व्यक्ति से 10 घंटे काम कराने की बजाय 10 लोगों से 1-1 घंटा काम करा लो। आपको तो 10 घंटे काम कराना है, काम पूरा हो गया, 10 के 10 लोगों को काम मिल गया और वो जो पैसा है वो एक जगह एक्युमुलेट होने की बजाय डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरी सोसाइटी के अंदर। और जब जरूरत बढ़ेगी, मतलब जब आपके पास रिसोर्सेज होंगे तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा होगा, तो उसमें जो प्रॉस्पेरिटी है वो भी सबकी होगी। मतलब वो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी और मतलब हाँ, अगर काम प्रोडक्टिव है, अगर काम में हमारी ज़रूरतें पूरे हो रही हैं, हाँ, तो उसके अलावा की क्या ज़रूरत है? हाँ, उसके अलावा क्या रह गया? हाँ हाँ हाँ, वही। तो अगर वो 10 घंटे में मतलब 1-1 घंटे में सबकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, हाँ, तो कुछ नहीं बचा ना फिर उसके। हाँ, और क्या चाहेगा वो? हाँ, और क्या करना है फिर उसको? तो हम बहुत जल्दी ही इस किताब को, जो स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, किसकी है ये राइटर? नहीं पता। अच्छा। अजीब सा नाम है उसका। स्नॉपर समथिंग। चल जो भी है, हाँ। हम इस किताब को बहुत जल्दी आप सबके सामने एलैबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और यशस्वी का हम इसमें सहारा लेंगे। उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमी को, वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को जो समझती हैं। यानी आप लोगों को ये लगता है कि ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाला जो बातें हैं ये मैं आज कर रहा हूँ। आपने इस वीडियो की शुरुआत में ही देखा कि यशस्वी बता रहा है कि 1970 की किताब में लिखा है कि ये प्रोपेगेंडा 1930 से चल रहा है, और हमने आपको बताया कि कब 1908 में फ्लैक्सनर कमीशन, 1911 में उसकी रिपोर्ट, फिर आयुर्वेदिक संस्थाओं का खरीदना, फिर वर्ल्ड वॉर होना, फिर ग्रेट रिसेशन, पूरी दुनिया की इकोनॉमी, फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स। तो इस गेम को हम बहुत समझाएंगे अच्छे से, और जिन जिन लोगों ने लिखा है उससे आप जुड़े रहिए, शेयर कीजिए।